सियासी चौक में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बार कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ। ये नुकसान आखिर क्यों हुआ? ये समाजवादी पार्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदे में रही। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसे नुकसान क्यों देखना पड़ा? नुकसान इसलिए देखना पड़ा कि ये 2024 में जब चुनाव हुआ है तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, जिसमें सीधा जनता बनाम मोदी जी बनाम जनता का चुनाव था। इसलिए जनता मोदी जी से चुनाव लड़ना शुरू की और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को लाइक किया कि इतनी भारी महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, व्यापारियों का सवाल हो, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जनता पूरे प्रदेश और देश में त्रस्त हो चुकी थी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर बैठे। 5 वर्ष होता है, 10 वर्ष एक लंबा समय काल होता है। जो संविधान की बात वगैरह की तो कहीं ये सब तो गलतियां नहीं कर बैठे थे। और संविधान की बात इसलिए आई कि दिल्ली के सड़कों पर, जंतर मंतर पर संविधान के पन्नों को जलाया जा रहा था, पैरों तले रगड़ा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, कई, आपको मालूम होगा आपके चैनल द्वारा, कई लोगों ने यह बयान दिया कि 400 पार होगा, 400 पार होगा तो इस बार संविधान बदला जाएगा। इसलिए समाजवादी इंडिया गठबंधन के लोगों ने पूरे प्रदेश में, देश में अपनी बात बताया। दलित, पिछड़े, अक़लियत, कमज़ोर, किसान, नौजवानों को, सबको जगाने का काम किया कि भाई अगर नहीं संभलोगे तो इस एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस के लोग हैं, ये भारत का भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, डॉक्टर लोहिया के विचारों को ये लोग तरस। अच्छा, एक बात बताइए, अब हार गए हैं तो क्या बदलाव भी उनके संगठन में नज़र आता है? आपको लगता है किस तरह की चीज़ें होगी? अब उनके संगठन में मतलब आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है? पॉलिटिकल समझ ये है, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं वो कि हार क्या क्या कारण है, जबकि सही हार का कारण वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ भीतर घात हुआ है? क्या अंदर ही, पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने धोखा दिया बीजेपी को? जी, कुछ लोगों ने अंदर ही पार्टी में पार्टी विरोधी काम किया है और जिलों में जिला विरोधी काम किया है, लोकसभा में जिला विरोधी काम किया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन पे आई है। अच्छा जी, ये माने कि इस हार के आपको क्या नज़र आते हैं कारण? भीतर घात, संविधान, या फिर बदलाव? इस हार के कई मुद्दे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, कहीं न कहीं पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था छात्रों का। तो एक कहीं न कहीं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। छात्रों की जो मतलब काफ़ी दिन से जो है लगभग 14-15 वैकेंसी जो है रद्द हुई है, पेपर लीक वाला मामला। अभी फिर जो है नेट का हो गया, उसके बाद हारने के बाद भी इनकी नहीं, मतलब पुलिस का जो मतलब पेपर लीक हुआ था वो मतलब पूरा जो है वो रद्द कर दिए। उनके जो मतलब थे जो है सब विदेश भाग गए। अब इनको बनाने में कितना समय लगेगा? और जो लड़के एक मतलब साल इस तरह के विषय के कारण जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। जी नकल हुआ, रोजगार हुआ, महंगाई हुई, ये सब हुआ। क्या अफसरशाही ने भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया? हाँ, ज़रूर अफसरशाही भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो भी संतुष्ट नहीं थे इनसे। उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि सरकारी तंत्र अब की बार इनको हराया है। और जो है कि ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहिए। संविधान खतरे में था और उसी से देश चलता है। अब ये लोग राजतंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, गुलामी की तरफ। इसलिए जो है जनता और महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, हिटलरशाही, इसका भी बीजेपी को यूपी से इतनी बड़ी चोट लगी है। तो आपको लगता है कि इनके संगठन वगैरह में अब कहीं ना कहीं मंथन भी होगा और बदलाव वगैरह भी दिखेंगे? क्योंकि यूपी की चोट तो बड़ी चोट हो गई। बदलाव इसलिए होगा कि इन्होंने इतनी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी है नहीं, सब प्राइवेट कर दिया है। एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, सब कुछ तो मतलब कर दिया है प्राइवेट। उसमें 50 रुपया टिकट प्लेटफार्म का है, कहीं पर 500 रुपये टिकट है एयरपोर्ट पर। तो इस तरह के नौकरी है नहीं, आउटसोर्सिंग ज़्यादा है। और
देश बहुत मतलब पीछे हो गया है। देश में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी फैल गई है और बेरोजगारी, पैसा है नहीं लोगों के पास, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। आप तो देखने से ही लग ही रहे हैं कि आप भी इन्हीं सब चीज़ों में। राजनीति को अगर लेकर के बात करें तो आपको क्या लगता है ऐसी सब हार के बाद क्या होता है आमतौर पे पार्टी में? किस पे गाज गिर जाती है, कोई कौन बच जाता है या फिर सब बदल दिए जाते हैं? देखिए, अब उनका विषय है, हार पर गाज कैसे गिराएंगे। विषय हमारा है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा विश्वास जताया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए के फार्मूले पर, जिसमें पूरा ये बात आपने सही कहा, पीडीए ने अच्छा काम किया। पीडीए के फार्मूले। पीडीए पे आप भी हंसे, मतलब पीडीए जी 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 पीडीए का तो रहा, पीडीए का रहा। ये डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर हाँ जा, ये डॉक्टर लोहिया साहब का विचार रहा। जनता को समझा ले गई, पीडीए का विषय समझा। हाँ जी, जनता को समझाई, जनता को बताई, जनता ने समझा कि देखा कि तमाम सारी चीज़ें प्रदेश और देश में, क्योंकि हर घर परिवार में नौजवान है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 60 लाख नौकरी का सवाल है, अगर एक परिवार में 3 ही लोगों को जोड़ा जाए तो 1 करोड़ 60 लाख हुआ और उसका 80 में भाग दिया जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख कुछ हज़ार वोट कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपका गणित तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, कम से कम नतीजे तो यही बता रहे हैं। क्या लगता है आप लोग की अपनी समझ क्या कहती है? बीजेपी को लेकर के उसके अफसरशाही ने हरा दिया, उसके भीतरघात ने हरा दिया, उसके बढ़े हुए आत्मविश्वास ने उसको हरा दिया। हाँ, ये उनके बड़े हुए आत्मविश्वास जो है उसी तरीके से उन लोग हारे हैं, क्योंकि ज़्यादा उन लोगों को वो हो गया था, ना कार्यकर्ता सुना जा रहा है, ना नेताओं को सुना जा रहा है, उनके पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझा नहीं जा रहा है। इस वजह से उनको ये क्षति हुई है। बिल्कुल। तो अब और क्या बदलाव बीजेपी की तरफ से आपको नज़र आ सकता है? अगर उनको रहना है, खड़े रहना है मजबूत, तो क्या है? खड़े रहना है, मजबूत रहना है तो अग्निवीर को ख़त्म किया जाए, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और पूरे प्रदेश में विकास किया जाए, चाहे वो रोड का विकास हो, शिक्षा का विकास हो और चीज़ का विकास हो, सारी चीज़ का विकास होना चाहिए। अफसरशाही कुछ ज़्यादा ही मतलब हावी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके सांसद, विधायक से कहीं ज़्यादा अफसरशाही में? वो सब चीज़ें बहुत अंदर की है, उनके दल का मामला, उनके दल का मामला है ये। अब वो जानेंगे, उनके दल के लोग जानेंगे। जनता के तौर पे तो आप लोग भी जनता भी तो है ना आप लोग? हाँ, तो जनता हम लोग हैं तो हमारी बात अफसरशाही सुनी। मतदाता है ना, जनता है ना, क्या महसूस करते हैं? हाँ, महसूस यही करते हैं कि हम लोग जाते हैं, हम लोग की न थाने में सुनी जा रही है, ना तहसील में सुनी जा रही है, कहीं हम लोग। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बतौर जनता आपको क्या महसूस? माननीय राष्ट्रीय जी, या फिर विधायक सांसदों की सुन ली जाती है आप लोग के माध्यम से? जिसका जहाँ जैसा वर्चस्व से अफसरशाही भी चल रहे हैं, सांसद विधायक के भी चल रहा है। और इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, मान्यवर, इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वही अगर सदन में, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत सदन है, उसमें कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उनके बारे में अब क्या कहा जा सकता है, जहाँ पूरा प्रदेश और देश दुनिया देख रहा है। पर मिट्टी में मिला देंगे वाली बात तो बड़े उससे ली गई कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत कठोर हैं। जनता ने इस बार मिट्टी मिला दिया उत्तर प्रदेश में, चेहरे की चमक उतर गई। सरकार देश के उत्तर प्रदेश में लंगड़ी कर दी। ये माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए के लोग देश से सरकार को भी लंगड़े के आने वाले समय में 2027 का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में कहीं इनका आता पता नहीं। मतलब यूपी में दम है, पूरा दम है। उत्तर प्रदेश 37 लोकसभा की सीटें दी, कुछ सीटें बेईमानी से जीत लिए। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो हम लोग और आगे जाते। और जो इस समय जनादेश है पीडीए के, खासकर जितने भी पीडीए के उत्तर प्रदेश। एक बात बताइए, मैं समझ गया आपकी बात, पीडीए ने काम किया, संविधान बचाओ जो नारा दिया गया लोग समझ गए, इसका मतलब है ना? अगर समझे नहीं होते तो 37 सीट कहाँ से आती? ये पीडीओ के लोग समझे नहीं हैं, वो इतना ज़्यादा समझदार हो गए कि आने वाले समय में इनका कहीं पता नहीं चलेगा। हमने तो पहले जो बाबा की बात कर रहे हो, नहीं बाबा की बात नहीं, बात तो सिर्फ अभी बीजेपी और उसकी जीत और हार की बात कर रहे हैं। जनता ने उनको अच्छा सबक सिखाया है। आने वाले समय में इनका एकदम से सफाया है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ खुशी है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ बहुत तकलीफ है उनको,
कि उत्तर प्रदेश से हारे हैं, फैजाबाद पूरा मंडल हारे हैं, बनारस और लखनऊ में अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होगा दोनों सीटें हार जाते। सब जो बातें चल रही है, बीजेपी कुछ मंथन कर रही होगी, क्योंकि हार तो इस बार उन्हें बहुत ज़्यादा मिल गई। बीजेपी चाहे जो भी मंथन कर ले, हमारे प्रदेश की और देश की जनता उनके झूठे वादे और मनमाने ढंग से के रवैये से इतना परेशान हो चुकी थी कि अब उनके किसी झांसे में आने वाली नहीं है और उनका कोई विश्लेषण काम करने वाला नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जनता कहीं ना कहीं मन बना चुकी थी ना? जी, जनता पूरी तौर से इनके अगेंस्ट मन बना चुकी थी। जनता के विश्वासों पर ये खरे नहीं उतरे। जनता के महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की परेशानियों से जो इनसे उम्मीद रखी थी, इनके 10 साल के कार्यकाल में कोई खरे नहीं उतरे और न कोई कार्य इन्होंने किया जनता हित में, बल्कि तानाशाही रवैया अपनाया, जिससे जनता पूरी तरह से इनको देश और प्रदेश से भगाने के लिए मन बनाए हुए थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब तो विषय था ही, इनको अपनों ने भी धोखा दे दिया, पार्टी कार्यकर्ता विधायक, ऐसा बहुत सारी सीटों पे। भाई जब उनके लोग उनसे खुश नहीं होंगे तो क्या करेंगे? आखिर उनकी नहीं सुनी जा रही। 20 वर्षों से पड़े होंगे, उनको टिकट नहीं मिला या कुछ संगठन में जगह नहीं मिली होगी, तो क्या करेंगे? एक महात्मा जी हैं अयोध्या वाले, जो कहते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी के इतना अभद्र बोलते थे कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनके बारे में बोलते थे। आज खुद ही कह रहे हैं कि हमारा डीएम हटा लिया, हमारी सुरक्षा हटा ली। जब ऐसे लोग जो कहते थे मंत्र मारेंगे सर कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वो खुद चिल्ला रहे हैं। जनता ने इतना बदला लिया है। मतलब भीतर घात भी, अंदर के लोग भी सब भीतर घात है। वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने हरा दिया। और मैं आपको सच बताता हूँ, अभी तो देश का चुनाव था, तो ये हालात है। जिस दिन प्रदेश का चुनाव होगा, इनके ही नेता कहेंगे बीजेपी हराओ। तो इन्हीं जनता के बीच में लेकर के आए थे, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, चाहे चुनाव हो और या फिर आम आदमी की राय हो। जनता जो कहती है उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता की नब्ज़ पहचान लेंगे तो सत्ता किसके पास जाएगी वो आसान हो जाता है। और यहाँ की जनता क्या कह रही है वो आप सुन चुके हैं, और वो ये भी बता रही है कि आखिरकार जनता के मन में है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।